बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, एक लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं दोबारा से। जो लोग हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज्म इटली पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो है इटली में खुलने वाले सीजनल वर्क वीज़ा के हवाले से एक गुड न्यूज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इटली वालों के लिए गोल्डन चांसेस हैं कि जो लोग सीजनल वीज़ा लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो भाई, वो दोस्त, वो अहबाब जो इमिग्रेशन यकम जून सन 2020 की इमिग्रेशन अप्लाई नहीं कर सके थे। इसके अलावा तलबा के लिए भी इंतहाई खुशखबरी एक है हमारे पास। तो इसी किस्म की वीडियो के साथ हम आपके लिए पास हाजिर हुए थे। हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुने। वो तमाम हजरात जो इटली में हैं और सन 2019 में जो लोग इटली गए थे वैलिड वीज़ाज़ के साथ और वहाँ पर रहे और उनके पास वैलिड वीज़ाज़ थे, लेकिन यकम जून सन 2020 को खुलने वाली जो इमिग्रेशन थी उसमें वो अप्लाई नहीं कर सके क्योंकि उनका वैलिड वीज़ा था और वो बंद हो गई। उसके बाद वो खुली ही नहीं। उनके लिए खुशखबरी ये है कि वो अपने वीज़ा को मुस्तकिल वीज़ा में, मुस्तकिल रिहाइश के वीज़ा में, जिसको आम ज़ुबान में पक्के कागज़ों में बोलते हैं, पक्के कागज़ों में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बदलवा सकते हैं। जो लोग यकम जून सन 2020 को लॉकडाउन के दौरान या बाद खुलने वाली इमिग्रेशन में अपना केस अप्लाई नहीं कर सके वैलिड वीज़ा होने की वजह से, उनके लिए ये सहूलत है कि वो अपने वीज़ा को मुस्तकिल वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इटली की हुकूमत की तरफ से दोस्तों ये ऐलान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट ईयर इंडियन भाई जो हैं वो यहाँ पर थे, उनके पास वैलिड वीज़ाज़ थे। सन 2019 के आखिर में जो लोग आए, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हजरात जो थे उनके पास वीज़ाज़ नहीं थे, सो वो जो हैं वो अभी के लिए इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसके अलावा दोस्तों, जो स्टूडेंट हजरात हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, कोर्सेज़ में एडमिशन्स लिए हुए हैं, जिन्होंने कोर्सेज़ में एडमिशन लिया हुआ था, जो तलबा थे वहाँ पर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपने कोर्सेज़ कंप्लीट कर रहे थे, उनके लिए भी इंतहाई खुशखबरी है कि वो अपने वीज़ा को किसी भी काम के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इटली में जो गैर मुल्की हजरात वहाँ स्टडीज़ कर रहे हैं, 370 गैर मुल्कियों को ये जो है खुशखबरी मिल सकती है कि वो अपने वीज़ा को मतलब काम के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और उनके लिए ये शर्त बिल्कुल नहीं है कि वो अपना कोर्स को पहले कंप्लीट करें। वो अपने वीज़ा को काम के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, मुस्तकिल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इटली में मौजूद 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए भी एक कोटा रखा गया है कि वो भी जो हैं दौरान तालीम घरेलू के काम का जो वीज़ा है उसको किसी भी काम के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो परमानेंट मुस्तकिल रहाइश के पेपर हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो ट्रांसपोर्ट के शोबा में जाएंगे, होटलिंग के शोबा में जाएंगे या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में जाएंगे। वो अगर वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं तो उनको मुस्तकिल पेपर इटली के मिल जाएंगे। डिक्रेतो फ्लोसी स्कीम में ये खुशखबरी जो है वो शामिल कर दी गई है। तलबा के लिए भी जो है वो सहूलत बना दी गई है और सीजनल वीज़ा पर जो आए हुए लोग थे पहले सन 2019 के आखिर में, उनको भी ये सहूलत दी गई है कि वो डिक्रेतो फ्लोसी स्कीम जो है उसके तहत वो अप्लाई भी कर सकते हैं और अपने वीज़ाज़ की इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आपको एक बात बताते चलें कि तलबा और सीज़नल वीज़ा वाले जो हैं उनके लिए ये सहूलतें दी गई हैं ताकि इटली की गवर्नमेंट का ये एम है कि आने वाले दिनों में तारकीन वतन के लिए इंतहाई सहूलतें, आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि वो इटली की हुकूमत को बेहतर तौर पर सर्व कर सकें।
तो ऐसे लोग अपने मौका से फ़ायदा उठाकर परमें सऊदी सोजर्नोव को जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं अपने मुस्तकिल वीज़ा के लिए। पाकिस्तानी हज़रात जो हैं उनके लिए 6000 नॉन सीज़नल वीज़ाज़ यानी मुस्तकिल जो अप्लाई करना चाहते हैं वो कोटा रखा गया है। मुस्तकिल कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो होटलिंग के शोबा में जाना चाहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के शोबा में जाना चाहते हैं, या जो ट्रांसपोर्ट के शोबा के लिए जाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर हमारी वहाँ पे कोई फैक्ट्री है या मोबाइल शॉप है तो क्या हम अपने किसी दोस्त अजीज़ रिश्तेदार को बुला सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल नहीं बुला सकते। जी हाँ, नहीं बुला सकते। और दोस्तों एक और बात आपको बताते चलें कि लाइसेंस ट्रांसपोर्ट के शोबे में जो लोग आते हैं वो पाकिस्तानी लाइसेंस होल्डर, बहुत से लोग हमारे पेज के ऊपर हमारे कमेंट सेक्शन में कॉल्स करके हमसे ये पूछते रहते हैं कि क्या हम पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इटली में ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के बेस के ऊपर मुस्तकिल वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इटली में पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल नहीं है, वैलिड नहीं है। हाँ, अगर आप में से दोस्त हजरात जो हैं उनके पास गल्फ़ कंट्री सऊदीया कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो वो लोग इटली के मुस्तकिल परमानेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सहूलत उनके लिए मुयस्सर है। दोस्तों इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये जो सारी वीज़ा सर्विसेज हैं ये पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पर है। जो पहले आएंगे उनको ही वीज़ाज़ दिए जाएंगे। जो अपनी एप्लीकेशन बना कर रख लें, जो ही सेंड करने की डेट आए उस तारीख को सेंड करें, तो उनकी जो पहले सेंड की जाएगी उनका पहला चांस होगा कि वो उनको मिल जाए वीज़ा। और दोस्तों ये जो लास्ट डेट है जब तक आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं वो है 31 दिसंबर सन 2020। उससे पहले पहले जो पहले करेगा उसका पहला चांस बनेगा। ये वही बात है कि पहले आएँ और पहले पाएँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये खुशखबरी जो गवर्नमेंट ऑफ इटली ने अनाउंस की वो हमने आप तक पहुँचा दी। इसको आप दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज्म इटली को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली कोई एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज्म इटली की न्यूज़ को एंजॉय करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।